कामधेनु मंगल परिवार द्वारा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ गौ माता के लिए एक भव्य और आधुनिक हॉस्पिटल का भूमि पूजन और निर्माण कार्य हरियाणा के बहादुरगढ़ में किया गया। इस हॉस्पिटल का भूमि पूजन 2015 में स्वामी सदानंद जी, संजीव कृष्ण ठाकुर जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, गोपाल मणि जी और डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री जी के साथ साथ प्रसिद्ध समाज सेवी देशबंधु गुप्ता व प्रमोद गुप्ता के करकमलों द्वारा किया गया, जिसके कारण हजारों लोग इस मुहिम से जुड़ते चले गए और 2021 में संत शिरोमणि स्वामी सदानंद जी के द्वारा इस भव्य और आधुनिक गौ माता हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू किया गया और 2023 में गौ माता हॉस्पिटल में गौ सेवा की शुरुआत की गई। जानकारी लेते हैं कामधेनु हॉस्पिटल के बारे में कामधेनु मंगल परिवार से और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हॉस्पिटल का संचालन किया जाता है और कौन कौन सी परेशानियां हॉस्पिटल को चलाने में आती हैं और उसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है जिससे कि गौ माता की सेवा ज्यादा से ज्यादा की जा सके। देखिए हमारी खास खबर में। प्रधान जी, गाय का हॉस्पिटल मेरे ख्याल से शायद ही दिल्ली के या शायद ही हिंदुस्तान में कोई हो जो गाय का हॉस्पिटल हो। हॉस्पिटल हो सकता है, मगर जो हॉस्पिटल आपने खोला कि भाई जो गाय अपाइज हो जाती हैं, किसी भी तरह की गाय हो, आपके यहाँ पूरा ट्रीटमेंट होता है जैसे एक हॉस्पिटल में आम आदमी का ट्रीटमेंट होता है, उस तरह का पूरा व्यवस्था आपने गाय माता के लिए की हुई है। ये जो भावना है, जो आपके विचार हैं, ये किस तरह आपके अंदर आए और आपने इस हॉस्पिटल को जो बना के गाय के लिए जो काम किया, कहीं ना कहीं लगता है आपको ईश्वर से जुड़ने का रास्ता है? हमने एक गौ कथा का प्रोग्राम रखा था और उस गौ कथा के प्रोग्राम से ही वहाँ से हमने एक एम्बुलेंस शुरू में रखी और उस एम्बुलेंस को चलाया हमने गौओं की सेवा के लिए। संजय गांधी यहाँ हॉस्पिटल था जहाँ के पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है। तो हम अपनी एम्बुलेंस से जो भी गाय कहीं दिल्ली में कोई एक्सीडेंट या कोई बीमार होती थी
तो उसको अपनी एम्बुलेंस से संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाते और उसका इलाज कराते थे। उसके साथ ही मन में आया कि भी क्यों ना अपना एक हॉस्पिटल कामधेनु मंगल परिवार ये संस्था बनाई गई, कामधेनु मंगल परिवार ही अपना हॉस्पिटल क्यों ना बना ले। तो उसी सिलसिले में ये विचार बनने के बाद ये ज़मीन ली गई और उस पर ये हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। तो ये 2015 में इसकी नींव रखी गई थी और ये हॉस्पिटल 2021 में चालू किया, क्योंकि उस टाइम कोविड था। कोविड के टाइम में संजय गांधी हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि हम आगे गौएं नहीं लेंगे, हम बंद करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ रेनोवेशन होगी, हम आगे उपचार नहीं कर पाएंगे। तो हमने 1 अगस्त 2021 को यहाँ बजाय वहाँ गाय भेजने के अपनी गौओं का उपचार अपने हॉस्पिटल में करना चालू कर दिया। और 12 मार्च 1923 को इसका विधिवत उद्घाटन, क्योंकि कोरोना काल में चालू तो कर दिया था, उद्घाटन नहीं हो सकता था क्योंकि उस टाइम गैदरिंग करना बड़ा मुश्किल काम था। तो हमने ये 12 मार्च 2023 को इसका विधिवत उद्घाटन किया है। और यहाँ जितनी भी दिल्ली में कोई भी एक्सीडेंट, बीमार या किसी ने पन्नी खा ली या कुछ कूड़े के ढेर पे कोई गायें कुछ खा करके, कील खा करके, कुछ भी खा करके ऐसे बीमार हो गई, उनके सब कॉल हमारे पास आते हैं। चाहे एमसीडी हो, चाहे पुलिस हो और चाहे आम जनता हो, सब कामधेनु मंगल परिवार ही एक ऐसी संस्था है दिल्ली के अंदर जो कि गौओं का उपचार करती है। हमारी एम्बुलेंस जाती है कॉल आने पर, गाय को उठा के लाते हैं और उठा करके यहाँ अपने यहाँ उसका उपचार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। तो ये सिलसिला इस तरीके से चालू हुआ है। और यहाँ लगभग 12 से 15 गायें प्रतिदिन आती हैं, प्रतिदिन उनका उपचार हो रहा है। और किसी गाय से कोई हमारे पास इनकम का साधन नहीं है, सब जो भी खर्चा है वो डोनेशन से ही इकट्ठा किया जाता है। अभी तक कितनी गायें हैं टोटल, अगर बात की जाए उसके? नहीं, ऐसे तो हम हजारों गायों का उपचार कर चुके हैं, मगर कॉन्स्टेंटली हमारे पास 400 से 500 गाय रखने की क्षमता है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ती हैं गायें तो हम फिर किसी गौशाला वाले से निवेदन करते हैं और उसके यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। बहुत सारी गायें आपने कहा भी जो पन्नी खा लेती है, कोई बीमार होती है तो इलाज करने के लिए आप लोग यहाँ लेके आते हो। इलाज के बाद क्या करते हो उन गायों का? नहीं, इलाज के बाद उनको रखते हैं बस, उनका और कुछ नहीं करते। उनको खिलाते पिलाते हैं और अपने यहाँ पालते हैं। और अगर जैसे मैंने बताया कि 400 या 500 से ज़्यादा गाय अगर हो जाती हैं हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो फिर हम किसी और गौशाला में उनको ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, बड़े सारे लोग हैं जो गाय को माता बोलते हैं, कहीं ना कहीं जो आप सेवा कर रहे हो, कहीं ना कहीं भावना जागृत होती है, कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ाव होता है? हाँ, क्यों नहीं, भावना जागृत है तभी तो इतना दान आकर के 15 से 20 लाख रुपए महीना, 15 से 20 लाख रुपए महीना दान आता है और उससे ये हॉस्पिटल चलता है। तो ये भावना नहीं जुड़ी होती तो कहाँ से आता पैसा? लोग हमारे यहाँ काफ़ी विकल्प हमने बना रखे हैं। जैसे एम्बुलेंस के लिए मेंबरशिप है 500 रुपये की, एक हम गौ जगत पत्रिका निकालते हैं उसके लिए मेंबरशिप रखी हुई है 1000 रुपये की, एक हम गाय के ऑपरेशन के लिए दान मांगते हैं, उपचार और ऑपरेशन के लिए 15,000 रुपये। ऐसे ही हमने गोग्रास के लिए रखा हुआ है 2100 रुपये महीना, उसके काफ़ी मेंबर हैं। तो इसी प्रकार ट्रस्टी बनाने के लिए भी लोग ट्रस्टी बनते हैं, उसके लिए 1.5 लाख रुपया, पैटर्न ट्रस्टी के लिए 2.5 लाख रुपया, और अन्य विकल्प कोई भी हमें कोई काम करना होता है उस विकल्प को जब हम बताते हैं कि भी हमने ऐसा करना है तो उस सब के लिए पैसा मिलता है। पैसे की कोई अभी तक तो भगवान की दया से कोई कमी नहीं आई है। तो हमने बाद में 1 एकड़ ज़मीन साथ में लेकर के उसको भी उसमें शेड बना दिए हैं और उसमें चारा गोदाम भी बना दिया है, शेड भी बना दिए हैं, उसमें भी गौएं रखेंगे। तो व्यवस्था ठीक चल रही है और लोगों का इंटरेस्ट है, लोग धार्मिक भावना से जुड़े हुए हैं, तो दान भी देते हैं लोग, कोई दान की कमी नहीं आती हमें। तो
कुछ लोगों से कहना चाहोगे? बड़ी सारी चीज़ें होती हैं लोगों के घर में, जैसे कोई अच्छा काम करना हो, कोई बर्थडे हो, कोई मैरिज एनिवर्सरी हो, और भी बड़े सारे होते हैं, नामकरण होता है, तो लोग कैसे जुड़े इस संस्था के साथ? नहीं, हम लोगों से हर बार अपील करते हैं, अपने मीटिंगों में बताते हैं कि भाई आप जन्मदिन यहाँ मनाइए और गाय के लिए जो भी आप यहाँ देना चाहें दान दे दें। और इन विकल्पों से भी हमें पैसा, परमानेंट भी मेंबर बने हुए हैं, गोग्रास के मेंबर बने हुए हैं, मतलब पैसे के लिए अपील तो करते हैं हर जगह, फ़ोन भी करते हैं पर्सनल व्यक्तिगत, ट्रस्टी बनाने के लिए भी फ़ोन करते हैं, दान देने के लिए भी फ़ोन करते हैं। और उन्हीं सब प्रयासों से ये हॉस्पिटल चल रहा है। 2100 के करीब हमारे 2035 इसके मतलब ट्रस्टी बन चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में ट्रस्टी बनना और जुड़ना, ये समाज का जुड़ना ही तो है, मगर कोई ना कोई तो उसको अग्रसर तो कोई ना कोई करे बनेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि समाज में उसकी जागरूकता भी है, समाज में पता भी है और समाज जुड़ा हुआ भी है। और सभी समाज के लोग जुड़े हैं इस संस्था से? हाँ, करीब करीब सभी जुड़े हैं। तो लोगों से तो अपील करना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि आप मतलब अपनी कमाई से कुछ गौ माता के लिए निकालें। जैसे अपने एक रोटी, पहली रोटी गाय की हमारे घरों में निकालते थे, आजकल गाय वो रोटी देने के लिए तो गाय मिलती नहीं है, फिर हम कहीं ना कहीं ऐसे ही उसका मिसयूज होता है। या डेयरी वाले जो है ये फालतू गाय छोड़ देती हैं, जो एक्सीडेंट होती हैं, सड़कों में घूमती रहती हैं, तो रोटी उनको खिलाते हैं और शाम को वो पकड़ के ले जाते हैं और दूध अपना निकाल के फिर छोड़ देते हैं। तो ये मतलब अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप गाय को रोटी खिलाना चाहते हैं तो आपकी रोटी खिल जाएगी। अब हम रोटी, यहाँ हमें रोटी का पैसा हमें दे दीजिए, हम आपके बिहाफ में एक गाय को रोटी खिलाएंगे। 2100 रुपये महीना हमने रखा हुआ है गोग्रास का, एक गाय का खर्चा 2100 रुपये महीना गोग्रास के लिए। ऐसे हम सबसे निवेदन करते हैं कि ऑपरेशन के लिए 15,000 रुपये हैं, कोई चिकित्सा के लिए तो 15,000 रुपये एक बार में देना चाहे, 2100 रुपये महीना देना चाहे, या किसी और मद में एम्बुलेंस के लिए दान देना चाहे, पत्रिका के लिए दान देना चाहे, जिस तरीके से भी कोई जिसकी इच्छा हो, मैं समाज से अपील करता हूँ कि भी वो गऊओं के उपचार के लिए, गऊओं की रक्षा के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसकी समर्थ है उस हिसाब से अपना डोनेशन निकाले। गर्व साहब, कामधेनु हॉस्पिटल, इसकी नींव कब से रखी गई, और जब कामधेनु हॉस्पिटल आप लोगों के विचार में आया, आपके जहन में आया, तो कौन कौन से लोग थे जिनकी जहन में सब आया, और उसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई? 2012 में हमारे गोपाल मणि जी महाराज के माध्यम से एक कथा हुई, क्योंकि हमने उनको आज तक पे दिन में देखा, तो हमें उसका जो कथा थी बहुत अच्छी लगी। मैंने विनोद गुप्ता जी से संपर्क किया, भाई गोपाल मणि जी की कथा आ रही है, तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया कि बहुत गौ क्रांति है, ऐसे दूत है ये, और इनकी कथा बहुत ही अच्छी होती है, मैंने भी सुनी है। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम एक कथा का आयोजन करें। तो सहमति होने के बाद 6 महीने के बाद अप्रोक्सीमेट उनका टाइम मिला कथा का, तो हमने जयदेव पार्क मंदिर में कथा का आयोजन किया। स्वामी गोपाल मणि जी के माध्यम से कथा का आयोजन हुआ। तो उसमें जैसे स्टार्टिंग की तो विनोद अग्रवाल जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे कामधेनु मंगल परिवार के, तो आगे कथा बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए। जिस दिन 5 दिन के बाद जैसे कथा समापन हुआ, तो जो फंड था हमारे पास कुछ बच गया, तो फंड बच गया तो सबका विचार एक ही आएगा, क्यों न हम मतलब कोई नया प्रकल्प इसमें गौ सेवा के लिए ढूंढें। तो एक मत से सबने गो एम्बुलेंस चलाने का निर्णय किया। हमने नेक्स्ट डे ही हम जाके गो एम्बुलेंस के लिए हमने मतलब कांटेक्ट किया, और 2-3 दिन में ही हमने मतलब उसका ऑर्डर दे दिया बनने के लिए। एक एम्बुलेंस आई। नेक्स्ट ईयर विनोद अग्रवाल जी जो भजन सम्राट थे, उनके हमने आयोजन किया पंजाबी क्लब में भजन संध्या का। तो इन बिटवीन हमने मतलब ट्रस्ट भी बना लिया कि भाई एक ट्रस्ट बना लें। ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई ये जो हम एक छोटा पौधा लगा रहे हैं इतना बड़ा वट वृक्ष हो जाएगा। तो उनकी जैसे भजन संध्या में
हमने डिक्लेरेशन की भाई ऐसे ऐसे हम सेवा का प्रकल्प चालू किया है गो एम्बुलेंस से। हमारे सैकड़ों लोग ट्रस्टी आवेदन देने के लिए लाइन में लग गए कि भाई ये बहुत ही बढ़िया काम मतलब अपना कामधेनु वाले कर रहे हैं और इससे जुड़ो। 700-800 ट्रस्टी उसी दिन हमारे मतलब अपना उसके माध्यम से बने। और जैसे भजन संध्या समापन हुई उसके बाद फिर वही कहानी जो पहले थी गौ माता की कृपा से कि हमारे पास जैसे फंड मतलब अपना कुछ बचा तो वहीं पे भाई लोगों की जैसे उसके भजन संध्या के बाद में मीटिंग हुई तो उसमें हमने निर्णय लिया क्यों ना हम मतलब अपना ये एम्बुलेंस के दायरे को आगे बढ़ाते हुए जो हम गायों को उठा के दूसरी गौशाला में या संजय गांधी हॉस्पिटल में हम छोड़ के आते हैं, क्यों ना हम अपना एक हॉस्पिटल बना लें। वहीं पे हमने निर्णय किया। तो कुछ दिन के बाद ही हमने मतलब अपना यहाँ पे बहादुरगढ़ में ये जगह देखी और इसका 1 एकड़ हमने भूमि परचेज की और उसके बाद हमने निर्माण चालू कर दिया इसका हॉस्पिटल का। दान देने वालों की कोई कमी नहीं होती, उनको चेहरा दिखता है भाई काम करने वाले कौन है, भाई आपका फंड आपका दान किस दिशा में लग रहा है। कोई आज तक आगे से हमारी 1 से 4 एम्बुलेंस हो गई, गायें उठाने लग गए। 2023 में क्योंकि बीच में 2-3 साल हमें कोरोना की वजह से वेट करनी पड़ी, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी तो ये नहीं पता था ये बीमारी कितनी लंबी चलेगी। तो हमने 1 अगस्त 2022 को हमने स्वामी सदानंद जी महाराज के कर कमलों से इसका विधिवत गाय का इलाज चालू किया और 12 मार्च 2023 को हमने इसका उद्घाटन किया हॉस्पिटल का। उसके बाद आज इसकी जो ट्रस्टियों की संख्या है 2035 के आसपास है। और कितनी गाय हैं? अभी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 500 गायें हैं। अच्छा, आपने अभी बताया भी ये गाय कहाँ से आती है? ये गायें हम NCR में पूर्वी में मतलब जहाँ से भी हमारे पास कॉल आती है, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, MCD के माध्यम से हो या जो आते जाते लोग जिनको भी मतलब पड़ी हुई गायें दिख जाती है सड़कों पे, उनके कॉल आती है कि भाई यहाँ पे गायें पड़ी है। हम कहीं पे भी हो NCR में गायों को उठा के लेके आते हैं और कोई हम इसका कोई चार्ज नहीं लेते और यहाँ पे इलाज करते हैं। गाय किसी पर्टिकुलर आदमी की होती है कि लावारिस होती है? लावारिस गायें होती है। मोस्टली जो ये डेयरी वाले जो दूध निकालने के बाद गायों को छोड़ देते हैं, जो गायें दूध देना बंद कर देती हैं, वो सड़कों पे घूमती है, कचरा पट्टी खाती है और इस स्टेज में होती है कि आधे से ज़्यादा गायें तो मतलब अपना जैसे एम्बुलेंस में रहते हैं ना, आते आते दम तोड़ देती है। बाकी हमने एक प्रण किया हुआ है कि चाहे गाय का अंतिम श्वास भी है, हम गायों को हमारी नॉलेज में आने के बाद सड़क पे नहीं छोड़ेंगे। हम अंतिम श्वास तक गाय की प्राण की रक्षा का वचन हमने लिया हुआ है। हम उठाएंगे चाहे एम्बुलेंस में आते ही गाय दम क्यों ना तोड़ दे। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में किस किस चीज़ की मतलब बीमारी का इलाज होता है गाय का? गाय की कोई भी बीमारी है सबका इलाज होता है। जैसे एक्सरे होता है? एक्सरे होता है, ICU है आपका, अभी आपका हम विजिट कराएंगे, ICU रूम भी है, एक्सरे रूम है और हर टाइप की कोई भी मतलब अपना चाहे आसपास वाले भी कई बार अपना चेक कराने के लिए गायों को लेके आते हैं, उनकी बीमारी का इलाज यहाँ पे होते हैं, उसका भी हम मतलब कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा, इतना बड़ा हॉस्पिटल आपने बनाया, दिल्ली के अंदर भी नहीं है, दिल्ली NCR में आपने बनाया और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये सिर्फ हॉस्पिटल कामधेनु हॉस्पिटल गोवंश के लिए बना है और हिंदुस्तान का ये पहला हॉस्पिटल है, ताकि क्योंकि गायों के पेट में जो ये पन्नी वन्नी चली जाती है 40-40, 50-50, 60-60 किलो पन्नियाँ निकलती है, तो डॉक्टर बिल्कुल टूट लेते हैं गर्मियों में। हमने गायों को कोई ज़रूरत नहीं है इसी की, ये नहीं है कि भाई हमने गायों को मतलब अपना, ताकि डॉक्टर फेडअप हो के उसमें नेग्लिजेंसी ना करते, उनको मतलब उसमें पूरा आराम मिले, इसलिए हमने मतलब इसका ऐसा निश्चय किया कि जैसे हम अपनी माँ को किसी भी हॉस्पिटल में अच्छे हॉस्पिटल में लेके इलाज कराते हैं, क्यों ना वही ट्रीटमेंट गायों को अपने हॉस्पिटल में दी जाए। ये हिंदुस्तान का पहला हॉस्पिटल है, इतनी बढ़िया इतनी फैसिलिटी कहीं पे भी नहीं होगी, गारंटी है। क्योंकि जो भी डॉक्टर आता है, जो VLD आता है या स्टाफ जो भी आता है, उनकी एक ही आवाज़ होती है, भाई ऐसा हॉस्पिटल हमने नहीं देखा। क्योंकि खाने का पीने का चाहे वो ग्वाला है या डॉक्टर है, स्टाफ है, सबको फुल फैसिलिटी मतलब दी हुई है कि इनके खाने में पीने में कोई भी कमी ना हो। गायों के लिए खांडा, चल, खल, चूरी, हरा, सब गुड़
जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, दलिया, जिस गाय की जैसी हालत होती है उसके हिसाब से उनको दिया जाता है। ये वीडियो आपका लोग देखेंगे, लोगों से कुछ बोलना चाहेंगे? लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा गायें जो है वो बीमार जो होती है वो पन्नी खाने से होती है। जो हम मतलब घरों से अपनी पन्नियों में मतलब अपना खाना कूड़ा डाल देते हैं, ये रिक्वेस्ट है कि भी कोई भी प्लास्टिक की पन्नी ना डालें। आप मतलब ओपन में जो भी आपके घर से स्वीपर लेके जाता है, ओपन में मतलब अपना डाल के दो, क्योंकि पन्नियों से यदि हम मतलब ये प्रण ले लेंगे वे पन्नियों में हम नहीं डालेंगे तो हम काफ़ी गायों को बचा सकते हैं और इसका पुण्य मतलब अपना सभी को मिलेगा। क्योंकि गायें तो एक इष्ट है। इष्ट किसकी? स्वयं श्री कृष्ण भगवान की, ये हम सब जानते हैं। जिसको भगवान ने भी पूजा हो, जिसको हम पूजते हैं, तो उसकी महत्ता तो सब जानते हैं भी क्या होगी। तो इसलिए सबसे विनती है कि गायों को अपनी माता, जब हमने माता का दर्जा दिया तो इसको माता ही समझे, इसको पशु ना समझे, कोई भी इसको पशु ना कहे, क्योंकि हम अपनी माँ को पशु नहीं कह सकते। अब जब हमने गायों को माँ माना है तो हम सबसे यही कहेंगे कि ये हमारी माँ है और इसकी रक्षा करना, इसकी सेवा करना, इसकी देखभाल करना हम सब समाज का दायित्व है और हम इसे ठीक ढंग से निभाएं। विनोद जी, कितने समय से आप इस संस्था में जुड़े हो और क्या क्या है आपके पास? सर जी, मैं 2022 से इन संस्था के साथ, रमेश गर्ग जी ने मेरे को इसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है काम करने का। गौ माता के आशीर्वाद से एक काम करने का, गौ के सेवा के लिए एक काम करने का सौभाग्य मिला और इन्होंने मुझे मंत्री पद पर सुपुर्द किया। मंत्री पद पर सुपुर्द किया, आपको कार्य क्या रहता है मंत्री पद का इस कार्य का, इस संस्था के अंदर? देखिए, कार्य तो क्या होता है कि हर एक कार्य जब अगर आप किसी संस्था के साथ जुड़ गए तो काम तो सारे ही देखने चाहिए। मेरा तो ये विचार है, ये कि भी खाली एक ही काम से काम चलता हो। इसमें सबसे पहले था कि मैंने काफ़ी ट्रस्टी वगैरह बनाए, जो भी इसमें हॉस्पिटल के अंदर कमियां थी उनको पूरा करने की कोशिश की पूरी, कि भी क्या क्या इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये देखने का मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी। जब से आप जुड़े 2022 से आपने बताया जुड़ गए संस्था के साथ, तो लगभग 2 साल पूरे होने को आए हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका जो कार्य है बिल्कुल ठीक जा रहा है और आपको लगता है कि आने वाले समय में और बढ़िया काम कर पाएंगे इस संस्था के लिए? वही, जब से मैं शुरू हुआ हूँ तब से मैंने काफ़ी लोगों को जोड़ा है और जैसे ही लोगों को जोड़ा लोग बहुत खुश हुए थे। उनके जुड़ने से और भी लोग आगे आए और वो लोग देखने, हॉस्पिटल देखने के बाद तो सब ये कहते हैं जी आपने तो हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। जो लोगों के सुनने से मिला है मुझे कि आपने तो ऐसी अच्छी जगह आप कर रहे हो, हमें सौभाग्य है हमारा प्राप्त हुआ इसे भी आपने मेरे को इसके साथ जोड़ा। तो कहीं ना कहीं माँ की जो भावना, गर्ग साहब ने भी कहा कि हमारी माँ या गाय माँ एक समान है, तो कहीं ना कहीं भावना जुड़ती है लोगों की जब लोग यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं। हाँ, मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही वो देखते हैं ना जी, इस तरह से हम गाय को बाहर से कोई एक्सीडेंट गाय है या कुछ को लेते हैं, उनको लेके आते हैं, तो उनको तो हॉस्पिटल देखने के बाद तो वो लोग एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे यार आपने तो परमात्मा से मिलवा दिया, इतने खुश हो जाते इतना लोगों ने बोला। तो अपने कार्य से बड़े संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि मुझे इस हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिला। मेरा नाम डॉक्टर मोहित कुमार है सर। ये कामधेनु हॉस्पिटल है, बहादुरगढ़ इसकी लोकेशन है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल कब बना? ये सर 2014 से है सर। 2014 से? हाँ जी आप कब आए इस हॉस्पिटल के अंदर? मैं सर ये इसी साल आया हूँ सर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अभी फिलहाल कितनी गायें हैं? इसमें सर 484 गायें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो गाय हैं इस वक्त यहाँ पर जो दिख रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी सर। ये जो गाय हैं इनमें कौन कौन सी बीमारी होती है जो लोग आप लेके आते हो अपनी वैन के द्वारा, तो कौन कौन सी बीमारी मिलती है, किस प्रकार की दिक्कत सामना आपको करना पड़ता है और किस प्रकार आप इलाज करते हो? इसमें सर ज़्यादातर जो होती हैं वो एक्सीडेंटल गायें आती हैं हमारे पास, और प्रोलैप्स की गायें आती हैं, और लैक ऑफ इम्यूनिटी की गायें ज़्यादा आती हैं सर। तो इसमें जो आपने 2-3 चीज़ें बताई, एक्सीडेंट तो समझ में आ गया, बाकी चीज़ डिटेल में बताइए, किस तरह पॉलीथीन पेट में होता है, क्या होता है? सर पॉलीथीन तो जितनी भी गायें आती हैं जो दिल्ली एरिया से निकल के आती हैं वो सर ज़्यादातर मतलब कि उनके पेट में पॉलीथीन तो होता ही है। और सर जो प्रोलैप्स होता है ये सर पशु अपना शरीर फेंक देता है सर, पीछे से शरीर फेंक देती हैं गायें, तो वैसे केस भी बहुत आते हैं हमारे पास। बड़ी सारी गायें हैं जो लेटी हुई हैं इस वक्त, क्या इसमें जो ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई दवाइयों में बेहोशी की दवाई होती है, क्या कारण है ये गायें ऐसे क्यों? ये सर जितनी भी गायें जो अभी लेटी हुई हैं इनकी कंडीशन, इनकी इम्यूनिटी इस टाइप से है कि ये सर उठने में असक्षम है अभी फ़िलहाल, तो इनकी लेटियों की ही सेवा करते हैं हम, और जो गायें उठने के सक्षम हो जाती हैं उनको चैन कुप्पी पे उठा के ट्राई भी करते हैं सर उठाने की।
कितने दिन में ट्रीटमेंट चलता है आपका ये थोड़ा अलग अलग ट्रीटमेंट होता है ना, किसी के पास एक्सीडेंट हो गया 2 महीने में, 6 महीने में, कोई किसी के पेट में कुछ दिक्कत परेशानी आ गई, जैसे नॉर्मल इंसानों में बीमारियां होती हैं। हाँ जी सर। तो कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी बीमार गायें आती हैं आपके पास? सर ये सारी ही गायें बीमारियां आती हैं सर। कोई फ्रैक्चर का केस आता है, कोई एम्पुटेशन का केस आता है। ये जितनी भी लेटी हुई हैं ये सारी गायें सर इस कंडीशन में है कि ये दोबारा खड़ी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इनका सर जो हो पाती हैं वो इम्यूनिटी उनकी बहुत ज़्यादा डाउन है सर। इनके ऊपर दवाइयाँ भी जैसे काम करती हैं, हम इनको चारा पानी दर्द की दवाई देके बिल्कुल लास्ट कंडीशन में आती है सर यहाँ पे गायें हमारे पास। लास्ट में हाँ जी सर। जब आती है तो कितनी गायें हैं जो मुँह कर जाती हैं, मतलब आगे चली जाती हैं? कुछ ऐसी गायें भी होती हैं जो बचाना मुश्किल हो जाती है? बिल्कुल होती हैं सर ऐसी गायें भी। होती है। हाँ जी सर। तो ये कुछ गायें स्वस्थ थी पीछे आपने देखा, वो सर यहाँ पे आई थी, यहाँ पे इसी कंडीशन में आई थी, यहाँ पे वो ठीक हो गई, बाद में उनको पीछे शिफ्ट कर दिया गया है सर आईसीयू से निकाल के। जो गाय यहाँ पे हेल्दी हो जाती हैं, चलने के लायक हो जाती हैं, उनको हम पीछे शिफ्ट कर देते हैं सर। दोबारा दिक्कत नहीं आती उनमें? दोबारा सर जैसे मतलब कि आ जाती हैं दिक्कतें। अभी कोई इंसान है सर, उसको एक बार कोई बड़ी बीमारी होगी, उसके बाद में खांसी जुकाम तो दोबारा हो ही सकता है। उस हिसाब से अगर दोबारा कभी हो जाता है तो आईसीयू में दोबारा ला के ट्रीटमेंट कर देते हैं, फिर बाद में वापस भेज देते हैं। अच्छा, एक गाय हमारे सामने आई ट्रक से उतरी, क्या बीमारी थी उस गाय को? उसने सर अपना शरीर फेंक रखा था, पीपीएस बोलते हैं सर, पोस्ट पार्चुरेशन। उसको सर ब्लीडिंग भी ज़्यादा थी और सारा शरीर फेंक रखा था उसने। सर छोटा सा बच्चा था वो, कितने दिन का बच्चा था? 1 दिन का था सर वो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 दिन मैक्सिमम। अच्छा, ये गाय का जो बच्चा होता है, बच्चा होते ही अपने पैरों पे खड़ा होता है, चल पड़ता है क्या? 1-1.5 घंटा 2 घंटे बाद में हो पड़ता है सर। 1-1.5-2 घंटे बाद चल पड़ता है? हाँ जी सर। तो सपोज करो एक गाय का बच्चा हुआ हाँ जी। और आपने उस गाय के बच्चे को उठा करके दूसरी गाय के पास ले गए, तो क्या बछड़ा अपनी माँ को पहचान पाता है? नहीं पहचान? पहचान लेगा सर वो। कैसे? वो दूसरी गाय भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके ऊपर उसका प्लेसेंटा लगा होता है। प्लेसेंटा चाट के रिमूव करती है। इस गाय का नेचर ये होता है कि गाय अपने बच्चे को चाटती है, जन्म होते ही उसके आगे रखा जाता है, तो जो चाटती है तो बाद में फिर वो सहन सा चली जाती है सर, उसमें स्मेल जो है वो पहचान जाती है कि मेरा बच्चा यही है, और बाद में फिर दूसरी गाय उसको नज़दीक नहीं आने देती। इंसानों में भी ये चीज़ होती है? इंसानों में सर प्लेसेंटा को पहले से ही रिमूव कर दिया जाता है, वहाँ पे इस टाइप से नहीं होता सर। इंसानों में नहीं होता, गाय में होता है? हाँ जी सर। तो सभी जानवरों में होता है, सिर्फ गाय में ही होता है? ऑलमोस्ट सभी जानवरों में यही होता है सर। जैसे डॉग है, कुत्ता है, वो भी अपने बच्चे को सर चाट के सूंघ के ही पहचानता है। सेंसेस काम करती हैं सर उनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर डॉक्टर जैसे मरीजों का इलाज करते हैं, इंसानों का इलाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा वही है जो दौड़ भाग के आ रहा है? ये सर दूसरा है सर, जो आपने देखा था ये वो नहीं है, ये भी छोटा सा ही आया था, ये इसकी माँ है, बस इसके पास ही आता है, इसी का दूध पीता है और किसी का दूध नहीं पीता ये। अच्छा, जो बच्चे छोटे छोटे आते हैं अपनी गाय का दूध, जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको कैसे ट्रीटमेंट करते हो? ऐसे सर बच्चे होते हैं कुछ दूध ना पीते हैं? कई बच्चे ऐसे भी आते हैं सर जिनकी माँ नहीं होती, तो उनको सर बाद में दूसरी गायों का दूध निकाल के निपल के द्वारा पिलाते हैं सर हम। ऐसा भी करते हो आप? बिल्कुल सर। तो वो कब तक होता है, मतलब 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, कुछ टाइम पीरियड होता है उनका? सर जो भी पशु होता है ये रूमिनेंट होते हैं सर, इनका रूमन डेवलप 6 महीने में होता है लगभग, तो उससे पहले दूध पे ही रखते हैं सर ऑलमोस्ट। हल्का फुल्का चारा खिलाने सर 3 महीने के बाद में शुरू करते हैं। हल्का फुल्का चारा बाद में फिर वो खा लेता है, दूध के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। 6 महीने के बाद में उनको दूध की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह बच्चा मुँह कर जाता है? हाँ जी सर। ऐसी कोई बात जो बताना चाहते हो लोगों को, जो हमने आपसे नहीं पूछी हो गाय के बारे में, जिसको आपकी जानकारी हो हमें नहीं हो, जो आप बताना चाहते हो, दुनिया देखेगी इस वीडियो को, तो कोई ऐसी बात जो बताना चाहते हो? सबसे मेन बात तो ये है सर, जैसे आप कोई भी खाने की चीज़ अगर मतलब कि घर से बाहर फेंकते हो तो पॉलीथीन में ना फेंकें। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये है सर, क्योंकि गाय को ये नहीं पता होता कि ये पॉलीथीन उसको नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। वो सर कंप्लीट कंज्यूम कर लेती है, पॉलीथीन उसके अंदर ही रह जाता है, बाकी बाद में फिर ये चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं। अच्छा, जब गाय के अंदर पॉलीथीन की बात कर रहे हो, आप ट्रीटमेंट करते हो, कितना पॉलीथीन निकलता है अभी तक गाय के पेट में, जो भी आपने इलाज किया? हमने सर काफ़ी दिन पहले एक किया था ऑपरेशन, उसमें लगभग 58 किलो पॉलीथीन निकला था सर। 58 किलो? हाँ जी सर। 58 किलो का मतलब कितने साल उसने खाया होगा वो अंदाजा? सारी उम्र सर प्लास्टिक ही खाया उसने, एक दिन में तो ये होगा नहीं। अभी हमने रिसेंटली भी एक ऑपरेशन किया था, उसके पेट से सर रस्सा निकला था पूरा, और लगभग 8-9 किलो पॉलीथीन निकला था। 2 किलें भी निकली थी सर, जो उसके रेटिकुलम में रखी हुई थी। डॉक्टर साहब, कुछ गाय ऐसी होती है उनके पैरों में कुछ चुभ जाता है, घुस जाता है, उसका भी आप लोग इलाज करते हो? बिल्कुल सर। कील घुस जाए, कुछ घुस जाए? बिल्कुल सर, उसको निकाल के बाद में ड्रेसिंग करते हैं, हूफ का ट्रीटमेंट होता है सर ये। ऐसी गाय आती है आपके पास? बिल्कुल आती हैं सर। वो ठीक हो जाती है फिर बाद में? हाँ, वो इजीली रिकवर हो जाती हैं सर। इजीली रिकवर हो जाती है। हाँ जी।
और कुछ नहीं बोलना चाहते भाई, पॉलीथीन लोग ना फेंकें भाई। हाँ बिल्कुल सर, ये पॉलीथीन का और ये जितने भी जैसे मतलब कि अमावस वगैरह होती है तो उसके ऊपर सर जो तली हुई चीज़ें देते हैं, पूरी वगैरह खिला दी, ये सब खिला दिया है, इसमें सर अफारा बन जाता है इनको, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाती, इनको भी अवॉइड ही करें, नॉर्मल रोटी दें, वो सबसे ठीक रहता है। तलावाना दें। बिल्कुल सर। और कोई बात जो आपके जहन में हो बताना चाहते हो? बस यही है सर कि अब पॉलीथीन को अवॉइड करें, क्योंकि खाने की चीज़ें अगर पॉलीथीन में है तो एनिमल को नहीं पता है कि उसको ये पॉलीथीन हटा के बाद में फिर खाना है, वो कंप्लीट ही अंदर ले लेता है। जी नमस्कार, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, कामधेनु हॉस्पिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं एज ए मैनेजर यहाँ पे केयर टेकिंग में यहाँ पे मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। 2021 में मैंने ज्वाइन किया था और अभी तक मैं कंटिन्यू गौ माता की सेवा में यहाँ पे कार्य करता हूँ। सर ये पूरी बिल्डिंग में क्या क्या काम होता है ज़रा बताएंगे क्या? सर ये पूरी बिल्डिंग में आप देख पा रहे हैं कि भाई पीछे इसमें सर एक तो अपना आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर है, माइनर ओटी है, फार्मेसी रूम है और सर स्टाफ के बहुत अच्छे क्वार्टर्स बना रखे हैं, डॉक्टर्स वगैरह के, ड्राइवर वगैरह के, एम्बुलेंस स्टाफ जो वीएलडी हमारे पास काम करते हैं, तो उनके सभी के बहुत अच्छे मतलब यहाँ पे रहने के लिए उचित व्यवस्था है, खाने पीने की उचित व्यवस्था है, सारी चीज़ें इसके अंदर सर है। लिफ्ट से आने जाने की व्यवस्था है, जीने से भी आने जाने की व्यवस्था है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे मैनेजमेंट द्वारा दी गई है। जैसे आप केयर टेकर हो, पूरी बिल्डिंग आपके अंडर में रहती है जी। कभी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो किस प्रकार उसका हल करते हो आप? सर जो भी जिस भी लेवल की परेशानी आती है, मैनेजमेंट से पूरा सपोर्ट है और हर तरह के यहाँ पे जो जिसका भी काम है वो अवेलेबल है। जैसे इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट का अलग बंदा रखा हुआ है, प्लम्बर से अलग बंदा रखा हुआ है और अपना जो गौ माता की सेवा करते हैं वो गवाले अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं। अपना जो डॉक्टर स्टाफ है वीएलडी के रूप में अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं। एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं वो अलग तरीके से अपना सेवा में है। सभी हमारा एक परिवार की तरह हम यहाँ पे काम कर रहे हैं सर। तो पूरा हॉस्पिटल आपके अंडर में रहता है? जी सर। तो जब भी जो कार्यकारिणी है यहाँ की हॉस्पिटल जी की, जी। वो मंथली कोई मीटिंग करती है जहाँ अपनी अब समस्या बताते हो, कोई मंथली ऐसा? हाँ सर, मंथ में मतलब जो भी जब भी हम किसी भी तरह से चाहिए हम आधी रात को कॉल कर दें, मैनेजमेंट कभी भी हमारे उस फ़ोन को उसी टाइम पे एक्शन लेती है और उसी टाइम पे कार्रवाई करते हैं। जो भी कोई भी दिक्कत परेशानी हमें आती है तो हम जिस भी समय मैनेजमेंट से उस चीज़ का बात करते हैं तो उसी समय एक्शन लिया जाता है। जैसे जब गाय आती है तो कभी भी आती है, किसी चीज़ में भी कॉल आती है आप लोगों को? हाँ सर, देखिए एम्बुलेंस का जिस टाइम पे भी कॉल आ जाती है उसी टाइम पे हम एम्बुलेंस अपना निकाल देते हैं। वैसे जनरली हमारी जो एम्बुलेंस है वो सुबह 9 बजे निकल जाती है और अपने एक हमने स्थान अपना पंजाबी बाग में अपना बना रखा है। वहाँ पे यदि कॉल नहीं है तो वहाँ पे वो एज ए अपना जैसे स्टैंड के तौर पे वहाँ पे खड़ी रहती है। ये कॉल पे जो नंबर है वो आपका है कि किसी और का? वो सर हेल्पलाइन नंबर जो हमारा हॉस्पिटल की तरफ से जारी कर रखा है वो 24 आवर्स मतलब उस पर आप अटेंड करी जाएगी, कोई भी मतलब उसमें बंदा आपको अटेंड करेगा। बहुत बढ़िया। अरे कुछ बोलना चाहते हो लोगों को भाई? सर मैं तो सबसे पहले यही बात बोलना चाहूँगा कि भाई गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और हमारा देखो ट्रीटमेंट से पहले क्या होता है कि इलाज से पहले हमारे सावधानियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो दिल्ली में व्यवस्था है पॉलीथीन की वो सबसे अहम समस्या है गौ माता के लिए। उस पे मैं अनुरोध करूँगा, सबसे प्रार्थना करूँगा कि भाई आप अपने घर से जो भी रोटी, जो भी सब्जी, जो भी कुछ भी आप गौ माता के लिए दे रहे हो, कृपा करके उसको पॉलीथीन से हटा के दो ताकि गौ माता उसको ना खाए। उसके चक्कर में जो रूमन में पॉलीथीन चली जाती है, रूमन फिर काम नहीं कर पाता। कोई और एडिशनल जो चारा खाती है तो उसमें गैस बन जाती है, उसमें डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है सभी गौ भक्तों से कि भाई गौ माता के लिए आप कृपा पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। मैं तो ये कहूँगा कि ना ही करें, ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है।